इंसान से देवता बन जाता है। दुनिया के लोग फिर उसकी पूजा करते हैं। तो गुरु पहली शासन के भी गुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र अमृतवाणी समर्थ का सागर है। आज रविदासिया को गुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र अमृतवाणी को पढ़कर सुनकर अपने जीवन को आनंदित बना रहे हैं। कभी वो समय था हमारे समाज के लोगों को वाणी का व्यवहार नहीं था। हमारे समाज के लोगों को परमात्मा के नाम की बात करने का सुनने का अधिकार नहीं था। आज देख रहे हैं लाखों की गिनती में संगत गुरु रविदास नाम लेवा संगत गुरु रविदास के नाम से शिव रविदास महाराज की सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। आदरणीय गुरु प्यारी साध संगत जी, नहीं जोड़े हमारे समाज के लोगों की गिनती लाखों में नहीं करोड़ों में है। हमारे समाज के लोग विभिन्न जगहों में कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन हमारे समाज की गिनती लाखों में नहीं करोड़ों में है। हमारे समाज का जयंती पर्व मनाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज जिनकी कृपा से आज हमें इंसानों वाला जीवन मिला है। आज अच्छे घरों में, अच्छी गाड़ियों में, ऊंची पोस्टों पर चले गए सतगुरु रविदास जी महाराज। उनकी कृपा, इन महान महात्मा पुरुषों की कृपा है जो समाज के लिए दिन रात लगे हैं। मैं लास्ट बात कह के समाप्ति की तरफ चलूंगा। गुरु जी ने कहा कि रविदास खिलाफ समारा जो हम शहरी सौ की परमारा। आज से 650 साल पहले गुरु रविदास जी अपनी वाणी में काशी की धरती पर चमार शब्द लिख गए हैं। हमारे समाज के लोग आज पढ़ लिख गए, ऊंची पोस्टों पर चले गए, अच्छे घरों पर रहते हैं, लेकिन फिर भी चमार कहने से शर्माते हैं, घबराते हैं, डरते हैं। गुरु जी ने कहा कि भाई अगर चमड़े का काम करने वाला चमार है, हमें इसलिए चमार कहा जाता है कि हमारे बुजुर्ग चमड़े का कार्य करते थे। चमड़े का काम करने वाला चमार है। सबसे बड़ा चमार भगवान है जिसकी सबसे बड़ी चमड़े की फैक्ट्री है जो चमड़े के निशान बना रहा है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम गुरु रविदास महाराज की औलाद है। हमारा धर्म रविदासिया है। आओ मैं समाप्ति की तरफ चलूंगा। जिनको रविदासिया होने पे गर्व है, आओ गुरु रविदास महाराज जी का एक बुलंद आवाज में जयकारा लगाएं। बोले सो रविदास महाराज की जय। बोले सो सतगुरु स्वामी सर्वदास महाराज की जय। बोले सो महर्षि संत रामानंद महाराज की जय। के कर कमलों द्वारा 3 मार्च 1926 को हुआ था। आज इस महान पावन पवित्र दरबार का
शताब्दी समारोह 100वां शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी की ओर से और दास अपनी तरफ से आज के समागम की आप सब संगत को लाख लाख बधाई देता हूं। इस महान पावन पवित्र डेरे के संचालक बहुत ही सत्कार जो संत महाराज जी, संत निर्मल दास जी महाराज कुछ दिन पहले ही डेरा सचखंड बल्ला में महाराज जी के पास पहुंचे और गुरु जी को विनती की कि महाराज जी आज के शताब्दी समारोह में आपका आना बहुत जरूरी है। और गुरु जी ने उनकी विनती को कबूल करते हुए आज के इस समागम में आप संगत के बीच में दर्शन देने के लिए डेरा श्री 108 संत सरबंदास जी सचखंड बल्ला, चेयरमैन श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट श्री गोवर्धनपुर वाराणसी सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज पधारे हैं। मेरे से पहले श्री गुरु रविदास धर्म स्थान सिक्सगढ़ के सतगुरु निरंजन दास महाराज जी के आदेश और हुक्म के अनुसार उस धर्म स्थान की सेवाएं निभा रहे हैं। बहुत ही सत्कार जो मनदीप जी ने आज के कार्यक्रम के ऊपर बहुत विस्तार पूर्वक चानना डाला है। आज हम सतगुरु रविदास नाम लेवा संगत बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। आज अगर हम गुरु रविदास महाराज के जीवन के ऊपर खुल कर बातें करते हैं, खुल करके विचार करते हैं, संगत से भरा हुआ पंडाल इस बात की अगुवाई देता है कि आज रविदासिया कौम जाग चुकी है। हमारे समाज के लोग सतगुरु रविदास जी महाराज इस धरती के ऊपर आए और गुरु रविदास महाराज जी ने इस संसार में ऐसी क्रांति छोड़ी। गुरु रविदास महाराज जी के विचारों के, गुरु रविदास महाराज जी के बताए हुए मार्ग से प्रभावित होकर के इस संसार के बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में शीश झुकाया। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हम गुरु रविदास महाराज जी की कुल में हमारा जन्म हुआ है। सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्हों को संत प्रथा के अंदर संत श्रोमणी का खिताब मिला है। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े गुरुजनों ने सतगुरु रविदास महाराज जी की उस्तत लिखी है। सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने अपनी वाणी में नाम जपने वाले संतों की संगत करने का और बच्चों को शिक्षित करने का सुंदर मार्ग बख्शिश किया है। अगर आज हम बैठ करके गुरु रविदास महाराज जी के जीवन की विचार करते हैं, ये समय हमें कैसे मिला, इस समय के लिए, इस इकट्ठ के लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियां दी है। संत रामानंद जी महाराज आज रविदासिया काल पे बच्चे बच्चे को उनका नाम याद है और संत रामानंद जी महाराज जी गुरु रविदास महाराज के मिशन के खातिर अगर सीने के ऊपर गोलियां भी खानी पड़ी तो अपनी जान की भी परवाह नहीं की। आओ आज हम इस बात पे गर्व करते हैं कि हमारा धर्म रविदासिया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं धर्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। पहले बता के गए मनदीप जी, हम जहां कहीं भी चले गए, किसी ने जहां कहां भी हमारे समाज के लोग गए, किसी ने हमें सत्कार नहीं दिया। अगर हमें सत्कार मिला तो अपने घर में आके ही मिला। आओ
महापुरुषों ने इस काफले को जहां तक लेके आया है। आज हम जितनी भी संगत इस पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं, मैं एक बार फिर सभी को आज के इस समागम की लाख लाख बधाई देता हूं। आज के समागम की करोड़ करोड़ बधाई देता हूं। बगीचा जी बता के गए सतगुरु रविदास महाराज जी का 650वां जयंती समारोह सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान मंदिर श्रीवर्धनपुर वाराणसी में 2027 और 20 फरवरी को बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है। जैसे जैसे मीटिंग होगी उसका नतीजा आप सबके बीच में रखा जाएगा। तो मैं बेनती करना चाहता हूँ, संत समाज जितने भी हम मंच के ऊपर विराजमान हैं, इनके चरणों में भी जरूरी निवेदन करूंगा कि सतगुरु रविदास महाराज जी का जो 650वां जयंती समारोह है, तो हम पहले सतगुरु रविदास महाराज जी की जन्मनगरी श्रीवर्धनपुर में मनाए। उसके बाद हम सभी अपने अपने गली मोहल्लों में गुरु रविदास महाराज का जयंती समारोह मनाएंगे। तो मैं आज के समागम की सतगुरु स्वामी नरेंद्र दास महाराज जी की ओर से एक बार फिर लाख लाख बधाई देता हूँ। जय गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। परम आदरणीय, परम पूजनीय, विश्व वंदनीय संत शिरोमणि भगवान सतगुरु रविदास जी महाराज, परम पूजनीय, परम वंदनीय भारतीय संविधान के शिल्पकार, विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, परम पूजनीय, परम वंदनीय सद्गुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान, और इन्हीं के साथ परम पूजनीय, परम वंदनीय 108 संत गुरुदीप गिरी जी महाराज आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तेरा 108 संत लालदास जी महाराज श्री गुरु रविदास मंदिर कपाल मोचन के वर्तमान गद्दी नशीन पूजनीय 108 संत निर्मल दास जी महाराज, मंच पर उपस्थित आदरणीय महाराज मंदिर दास जी और सभी संतों, महापुरुषों, गुरुजनों के पावन चरणों में अनंत नमन। आई हुई सात संगत को चलते रहो सादर जय गुरुदेव। सोशल मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को पहुंचाने वाले सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को सादर जय गुरुदेव। आज बहुत ही हर्ष का, बहुत ही उत्साह का ये दिन तेरा 108 संत लालदास जी महाराज श्री गुरु रविदास मंदिर का 100वां स्थापना दिवस समारोह है। मैं हृदय से
अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के चेयरमैन सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, केंद्रीय कार्यकारिणी श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर प्रबंधक कमेटी तुगलकाबाद दिल्ली और संसरोवरी श्री गुरु रविदास जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट रंगपुर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की ओर से डेरे के संचालक पूजनीय 108 स्वामी निर्मल दास जी महाराज और उनकी पूरी टीम को और आए हुए सभी श्रद्धालुओं को इस महापर्व की लाख लाख बधाई, कोटन कोट मुबारकें, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महाराज श्री मनदीप दास जी, श्रीमान देवेंद्र दास जी महाराज, श्री लेखराज जी, उन्होंने जगत गुरु रविदास महाराज जी के अमृत वाणी की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराया और उन्होंने ये भी बताया कि जिस समाज का अपना कोई धर्म नहीं होता, वो समाज एक दिन अपनी पहचान खो देता है। बलिहारी जाता हूं डेरा सचखंड बल्ला के महापुरुषों के पावन चरणों में, जिन्होंने रविदासिया धर्म, अमृतवाणी सदगुरु रविदास जी महाराज पावन ग्रंथ, हरि के निशान और श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर काशी बनारस देकर के इस कौम का मान बढ़ाया। वैसे तो कई क्षेत्रों में हमारे समाज के लोगों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर भारत सरकार ने पद्मश्री उपाधि दी है, लेकिन अध्यात्म का ये क्षेत्र जो इससे वंचित था, हम सब के लिए फक्र की यह बात है कि सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी को भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से नवाजा और ये माना कि वर्तमान में भारत की पावन धरातल पर रूहानियत का, आध्यात्मिकता का और संतमत का प्रचार प्रसार करने वाले, मानव को प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग और परमार्थ का मार्ग प्रदान करने वाले, त्रिवेणी में स्नान कराने वाली कोई महान विभूति है तो वो सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज हैं। इसलिए सरकार ने उनको पद्मश्री दिया और स्वयं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस पुरस्कार को महाराज जी के पावन चरणों में नमन करने के लिए, उन्हें प्रदान करने के लिए और साथ ही अपने राष्ट्र की जनता के सुख और समृद्धि की कामना के लिए उनके चरणों में पहुंचे। ये विचार करना है, आज से 100 साल पहले सदगुरु स्वामी लालदास जी महाराज इस पावन तपोभूमि पर तपस्या कर रहे अन्य और भी महान महापुरुष, काश अगर उनके मुबारक चरण यहाँ ना पड़े होते तो आज ये लक्खी मेला यहाँ पर शायद नहीं लग पाता। इसलिए संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज के उन विचारों को आज आत्मसात करने की जरूरत है। साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हरिशो, पैज राखो राजा राम मेरी। महापुरुष आए, उन्होंने इस जंगल में कठोर तपस्या की, सद्गुरु रविदास महाराज के विचारों से अभिभूत होकर श्री गुरु रविदास मंदिर का सिरापट रखा, निर्माण किया, समाज को गुरु जी के विचारों के साथ जोड़ने का काम किया। और मुझे लंबे समय तक महाराज रामदयाल जी का सानिध्य और सामीप्य प्राप्त हुआ। इस डेरे से जुड़े हुए महान पुरुष जो रात दिन प्रभु बंदगी में
और समाज की सेवा में अग्रसर रहते हैं, ऐसे महापुरुषों को अनंत प्रणाम करता हूं। यहाँ की केंद्रीय कार्यकारिणी को जो प्रबंधक सभा है उसको नमन करता हूं। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी का वो कथन यहाँ सत्य सिद्ध हो जाता है, संत तुझी तन संगत प्राण सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव, संत जी संगत संत का धारस संत प्रेम माजे दीजे देवा देव, संत आचरण संत च बालक संत च ओलग ओलगणी, और एक नाम भक्त चिंतामणि, जड़े रखाव संत पापी सड़े, रविदास बने जो जाने सो जानो, संत अनंत है अंतर नहीं। जिस पावन धरती की धूल माथे पर लगते ही प्रारब्ध उदय हो जाता है, सुकृत कर्म उदय हो जाता है। साधु की जो लेवे ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। यहाँ के महापुरुषों का, यहाँ के संतों का, यहाँ के संगत का सानिध्य और सामीप्य जब प्राप्त होता है तो मन को सुकून मिलता है। कह रविदास जो जपे नाम जैसा जाति न जन्म न जोनी नाम। यहाँ के तपेश्वरी महापुरुषों से जिन्होंने नाम दीक्षा प्राप्त की, आज वो अपने जीवन को अनंत सुकून भरा महसूस कर रहे हैं और निरंतर प्रगति के पथ पर वो समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो आज के इस महापर्व पर मैं आप सभी को एक बार उन्हें अपनी ओर से बाथरूम करें अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन की केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से और तुगलकाबाद श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर के प्रबंधक कमेटी दिल्ली की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के लंबी उम्र सुखद जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इस अपील के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि गुरु जी का जो 650वां प्रकाश पर्व 20 फरवरी 2027 को आ रहा है। आज डेरा बाबा लालदास के इस पावन प्रांगण से हम ये संकल्प लेकर के उठे कि कोई घर, कोई गली, कोई गांव, कोई शहर, कोई नगर ऐसा ना रह जाए जहां सतगुरु के पावन प्रकाश को हम ना पहुंचा पाए। सभी को हमें बताना है कि ये 650वां प्रकाश पर्व हमें काशी में श्री गुरु रविदास जन्म स्थान स्वर्ण मंदिर श्री गोवर्धनपुर की पावन धरती पर मनाना है और इसके लिए अभी से हमें पुरजोर तैयारियां करनी होंगी। आपकी एकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप अगर एक हैं, संगठित हैं, मधुमक्खियों की भांति हैं, तो सरकार भी आपको मान देगी, आपके गुरुओं को मान देगी, आपकी बातों को सुनेगी। और अगर आपके अंदर कोई फूट, असंगठन, अगर कोई टूट हो जाती है तो फिर उसका सबको नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद व्यासरा साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज निर्मलदास जी का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी लालदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज की, अवर सही शंकरानंद जी महाराज की, सतगुरु स्वामी जगतगिरी जी महाराज की, सर्व है भगवान की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आए और सभी संतों को बहुत धन्यवाद करें। और इनके बाद जो है श्री स्वामी संत गुरुदेव गिरी जी के बीच में यहाँ पर आए और हम धन्य हो रहे हैं उनके दर्शन दीदार करके और उनके प्रवचनों को सुनकर। अभी ना गुरु गुरुदेव जी गिरी जी महाराज का विशेष सत्संग होगा जिसको आप दिन हमेशा YouTube के ऊपर जना सीधा प्रसारण देखते हैं। हर संडे को जना वहाँ पर जना सत्संग होता है गुरु प्रेमियों। सबसे पहले सभी संतों का, श्रद्धालुओं का स्वागत करें और उसके बाद आज के जो अध्यक्ष होते हैं माननीय 108 संत श्री गुरुदेव गिरी जी महाराज पठानकोट पंजाब, उनके बहुत ही सुंदर प्रवचन एवं सत्संग जो है वो होगा।
उसके बाद ना सभी को जितना समय होगा वो दिया जाएगा जी। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज देखिए हमारे हरियाणा के सभी संत, हमारे सभी संतों के द्वारा जैसे महापुरुषों ने स्थापना की, ऐसी आज हमारे संतों ने एक ऐसी स्थापना अपनी मधुर वाणी से प्रवचन किए। और संत हमारे लेखराज जी महाराज जी ने भी प्रवचन किए और श्रीमान देवेंद्र जी ने भी प्रवचन किए और हमारे संत ज्ञाननाथ जी महाराज जी ने भी प्रवचन किए। संत सुंदरानंद जी महाराज जी, संत गुरुपाल दास जी महाराज जी, संत जयंतदास जी महाराज जी, संत फकीरचंद जी महाराज जी, संत मेहरपाल जी महाराज जी, संत राम सिंह बाबा जी महाराज, संत धर्मदास जी महाराज और भी हमारे संत महापुरुष दयाल जी महाराज, संत वीर सिंह हितकारी जी महाराज और हमारे संत महापुरुष जो भी देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं। स्वामी गुरुदीप गिरी महाराज जी जगतगिरी के डेरे से यहाँ पर, स्वामी जगतगिरी के डेरे से यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए उन महापुरुषों से कितनी प्रेरणा मिलती है। लाखों श्रद्धालु इनके दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, इनके प्रवचनों को सुनते हैं कि जैसे गुरुओं ने कहा कि सब संतों को बंदगी अपनी अपनी थोड़ शब्द वेदी पार की सिर माथे के मोड़। सतगुरु रामदयाल जी महाप्रभु दयाल दौलत से रखे प्रभु सर पर हाथ। आज सतगुरु जी की कृपा से जैसे गुरु कृपादास जी, गुरु लालदास जी महाराज, गुरु जमनदास जी, गुरु हमारे सुखदेव जी, गुरु मूलदास जी महाराज, गुरु सूर्य प्रकाश जी महाराज, गुरु गुरु रामदयाल जी महाराज, इन महापुरुषों की बदौलत आज हम 3 मार्च 1926 जो आज याद कर रहे हैं, आज 3 मार्च 2026 के अंदर संपूर्णता प्राप्त कर रहे हैं। संतों महापुरुषों के दर्शनों से, संतों के प्रवचनों से जितने भी महापुरुष यहाँ देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचे हैं, उन महापुरुषों के चरणों में जो मंच पर भी बैठे हैं, जो यहाँ पंडाल में भी बैठे हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। और साध संगत की तरफ से भी सदगुरुओं को बहुत बहुत लख लख बधाई शताब्दी दिवस की। तो मैं तो ये अरदास करूंगा, मैं बोलने के लिए नहीं, मैं सदगुरुओं का आशीर्वाद और सदगुरुओं के चरण और सदगुरुओं की दृष्टि हमारी संगत के ऊपर पड़ती रहे। जैसे गुरु जी ने कहा कि धर्म की एक फल, संत मिले 4 फल, सदगुरु मिल जाए तो नेको फल। आज हम इन महापुरुषों के द्वारा ये धर्म कर रहे हैं, संतों की सत्संग सुन रहे हैं। उस सदगुरु के दर से जो भी हमें प्राप्ति होती है वो संतों के द्वारा होती है। सदगुरु निरंजन दास महाराज जी देश विदेशों के अंदर जाकर अपना आशीर्वाद और अपनी दृष्टि और प्रचार प्रसार संतों से कराते हैं। ये पूरे विश्व के अंदर, पूरे देशों के अंदर जो संत महापुरुष प्रचार कर रहे हैं, ये सदगुरु जी सब आप जैसे महापुरुषों की देन है। भारत के कोने कोने के अंदर जितने भी संत प्रचार कर रहे हैं वो आदरणीय है, पूजनीय है। मैं तो यही कहूँगा कि हम अपने गुरु जी की वाणी को अपनाएं और अपने जीवन को धन्य करें। तो हमारे सदगुरु का भी यही कहना है, जो हमारी अमृत वाणी है वो सदगुरु रविदास जी महाराज जी का जीवन है, उनकी देन है, तो उसको अपनाएं। जैसे यहाँ पर पहले सदगुरु रविदास जी ग्रंथ चलता है वो भी यहाँ पर स्थापित है और अमृत वाणी भी स्थापित है। ये सदगुरु निरंजन दास महाराज जी, संत हीरादास जी महाराज जी की वाणी के द्वारा वो ग्रंथ रचित है, उसको भी अपनाया गया और सदगुरु जी की अमृत वाणी भी अपनाई गई। तो गुरु ग्रंथ साहब में जो 40 शब्द और 1 श्लोक, उनको भी कोटि कोटि नमन किया जाता है। गुरुओं की वाणी सत्कार योग होती है, तो हम अपने गुरुओं और वाणियों का सत्कार करना चाहिए। तो समय का भाव देखते हुए तो मैं सदगुरु गुरुदीप गिरी महाराज जी के मधुर प्रवचन सुनकर जाना और सदगुरु जी निरंजन दास महाराज जी ने अपना समय बढ़ा दिया है कि गुरु जी कह रहे थे कि मैं चलने के लिए 2 बजे के, गुरु जी ने तो आधा घंटा और आधा घंटा सदगुरु गुरुदीप गिरी महाराज जी के शाम के अंदर और गुरु गुरुदीप जी जो पठानकोट से चलकर और सदगुरु जी सचखंड बल्ला दरबार से चलकर संतों महापुरुषों को यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। और जो हमारी संगत पठानकोट से चलकर सदगुरु गुरुदीप गिरी महाराज जी के वहां से एक बस आई और हमारे संत बागमारे जी, उनकी तरफ से भी मंडी से संगत आई है, उनका भी धन्यवाद। और भी हमारी गुरु विदास सभाएं, डॉक्टर अम्बेडकर सभाएं और भी शासन जहाँ से भी जुड़ी हुई है वो सदगुरु के मान सम्मान में यहाँ पर पहुंची, उन सब का धन्यवाद। हमारी प्रबंधक कमेटी आप सभी संत समाज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और दास भी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता है। 3 मार्च
1936 को इन महापुरुषों ने इसके मंदिर की स्थापना की और 3 मार्च 2026 में आप सभी संतों ने आप सब यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की खुशी में यहाँ पहुंचे। तो मैं तो यही बार बार गुरु जी के चरणों में ये कहता हूँ कि बलिहारी जाते हैं हमारी संगत भी, हमारी कमेटी भी और दास भी, तो जितने भी संत हमारे हरियाणा के हैं वो तो सभी के मन में है कि हम सतगुरु नरेंद्र दास महाराज जी के दर्शन करें और सतगुरु गुरुदेव गिरी जी महाराज जी के प्रवचन सुने। हम तो अपने हरियाणा में रोज ही प्रचार प्रसार करते हैं आप लोगों की, आप महापुरुषों की कृपा से। तो आज हमारे संत सुनने के लिए आए हैं, तो ये सुनेंगे और गुणेंगे और संगत को जोड़ेंगे। तो संत हमारे बहुत आदरणीय है, सत्कार योग है, जितने भी संत यहाँ पहुंचे हैं। तो सतगुरु नरेंद्र दास महाराज जी, सतगुरु गुरुदेव गिरी महाराज जी, वीर सिंह हितकारी जी महाराज संत जी, हमारे बीच में जो संत रोशनी दास जी यहाँ पर पहुंची और जितने भी संत महापुरुष हमारे हरियाणा के, यमुनानगर के, अम्बाड़े के और देश के कोने कोने में यहाँ पर पहुंचे, श्री गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लाल दास की तरफ से आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रशासन जो हमारे संतों के साथ आया और हमारे बिलासपुर से आया, हमारे पत्रकार आए और जितने सेवादार यहाँ सेवा कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हाँ जी। कोटि दोष विनाशिनम रविदास चरणम ध्यान दरणम कुल समोदारणम संत तुझी तन संगत परान सतगुर ज्ञान जाने संत देवादेव संत ची संकत संगत संत कथा रस संत प्रेम माजे दीजे देवादेव संत आचरण संत चुमार संत उल गोल गनी और एक मांग्यो भगत चिंतामणि जनी लिखायो संत पापी सन रविदास फने जो जाने सो जान संत अनंते अनंतर नाही। सहज सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को जय गुरुदेव। आज जो जी गुरु स्थान बना हुआ है उसका शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है। जैसे महाराज जी ने बताया, दास क्षमा चाहेगा कि मैं लेट हो गया क्योंकि पंजाब में एक होला महल्ला होता है, तो वो एक यात्रा जा रही थी, उसके बीच हम फंस गए, तो 2-2.5 घंटे वहां पर हिला के हमारे महाराज संत निरंजन दास जी जिनकी अगुवाई में जे सारा कार्यक्रम चल रहा है, आप उनके दर्शन कर रहे हो। मैं देख रहा हूं मंच पे बहुत से संत आए हुए हैं, इनके आप दर्शन करने के लिए इनके स्थानों में जाएंगे तो कितना समय लग जाएगा। महाराज संत निर्मल दास जी ने आप पर कृपा किया, सभी संतों को जहां पर बिठा दिया और आप सभी उनके दर्शन कर। संतों की महानता सतगुरु रविदास जी ने कहा है, संत तुझी तन संगत पराम सतगुर ज्ञान जाने संत देवाजी। बहुत सारे लोगों ने जी कह दिया कि प्रभु निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, पर हमारे रहबर सतगुरु रविदास जी ने कह दिया संत तुझी तन, कि यह प्रभु संत ही तेरा तन है, तेरा शरीर है।
और संगत प्राण, और जो संगत है तेरी सांस है, तेरी जान। जब संत और संगत मिल जाते हैं तो वहां साक्षात परमात्मा हो जाया कर। जहां गुरु जी ने ये बोल दिया कि संत प्रभु रूप होते हैं, वहां जी जान लेना भी बहुत जरूरी है कि संत होते कौन है। मुझे याद है होशियारपुर पंजाब में पढ़ता है, वहां एक संत सम्मेलन था, मुझे भी बुलाया हुआ था, जहां संत लंगर खाने के लिए बैठे हुए थे। एक सेवादार वहां मुझे ले गया। आप कह रहे थे संत तुझी का, जे जो संत है इनको हम प्रभु का रूप मान। मैंने कहा ऐसा ही क्यों हो रहा। जब मैं वहां गया तो क्या देखा, वो संत गाली गलौज कर रहे थे कि उनको आपने 500 रुपया दिया, हमें 100 रुपया दे रहा। काफी गाली गलौज कर रहा। सेवादार बोले क्या हम इनको रब समझ लें, प्रभु समझ लें। तो मैंने सोचा है सतगुरु जी आपने कहा है संत तुझी तन, तो वाकया ये सभी संत हैं जी लोग इनको प्रभु समझ लें। पर नहीं, गुरु जी ने आगे भी कुछ कहा। गुरु जी ने क्या कहा, सुरसरी सल्लल कीर्त बावनी संत जन करत नहीं पान। संत होता क्यों है, संत कोई पहरावा पहन के नहीं बन जाया कर। पुलिस की यूनिफॉर्म बाजार से मिल जाती है, कोई भी लेकर के पहन सकता है, लेकर पुलिस वाली यूनिफॉर्म पहन करके कोई पुलिस वाला नहीं बन जाया कर। पुलिस वाला बनने के लिए उनको खास टेस्ट पास करना पड़ता। ऐसे ही संत बनने के लिए खास गुणों को अपनाना पड़ता। और मुझे पूरा यकीन है कि संत महाराज निर्मलदास जी ने वही संतों को बुलाया है जिनमें पूर्ण संतों वाले गुण हैं। और ऐसे संतों के बारे में गुरु जी ने लिखा है, संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माचे दीजे देवा देव। ऐ मेरे मालिका मेरे पर कृपा करना, मुझे बख्शिश करना मेरे पर, मुझे ऐसे संतों की संगत देना। आप कुछ करें चाहे ना करें, संतों की संगत भी करेंगे तो आपके ऊपर बहुत असर हो जाएगा। संतों की संगत करने से भी इंसान में काफी बदलाव आ जाता है, क्योंकि संतों में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारे ऊपर असर डाल जाती है। तो सबसे पहले गुरु जी ने क्या कहा कि मुझे ऐसे संतों की संगत देना। और संगत के बाद कथा, उनके प्रवचन सुनने के लिए मिले। कथा के बाद उन्होंने कहा रस, कथा तो सभी सुन के जाएंगे, रस ले करके कोई जाएगा। हम बचपन में हुआ करते थे, स्वामी जगतगिरी JNK में इनका आश्रम था, जिनका आजकल पठानकोट आश्रम है। तो वहां से हमारे पंजाब के गांव में आया करते थे। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा गांव पड़ता था। तो कभी कभी वो सत्संग में कहा करते थे कि सत्संग में 4 प्रकार के लोग आते हैं, रोंदू, पोंदू, सोंदू ते चुंग। रोंदू, पोंदू, सोंदू ते चुंग। हम बचपन में थे, बचपन से ऐसी सोच थी। हमने सोचा कि सैंत जो बच्चे रोते रहते हैं उनको रोंदू कहा गया, जो घूमते रहते हैं इधर उधर।
उनको पौंदू कहा गया। जो मामू मामा की गोदी में सोए हुए हैं उनको सोंदू कहा गया, और जो दूध पीते हैं उनको चोंगू कहा गया। लेकिन जब महापुरुषों की कृपा हुआ, सत्संग मिला, महापुरुषों की संगत करने का सौभाग्य मिला, तो मालूम पड़ा रोंदू जैन की पावना वाले पौंदू सत्संग में आए। संत निर्मल दास जी ने बोला था 100 साल स्थापना दिवस है, हम भी जाते हैं, सामने होकर के घूम घाम के चले। प्राप्त कुछ नहीं की, संदो आई जरूरी, सो गए। अगर ऐसे नहीं सोए तो मन करके सोए रहे। चोंगू जो एक एक बात को अपने मन में बिठा ले, हम सभी ने चोंगू बनना। एक एक बात जो संतों ने कहा है उसके को अपने मन में बिठाना। संत आचरण, संता जैसा आचरण बनाना। संत जो मार्ग, संता जैसा मार्ग अपनाना। संत का मार्ग क्या है? संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवट पाकी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी है। धर्म क्या है? जो हम सोचते वो धर्म नहीं है, वो मजहब है। तौल धर्म दया का कोत संतोख तथा रखिया जनसूर। जिस जो दया से पैदा होता है उसको धर्म कहा जाता है। हमें दया देना, संतों उलट उलटनी, संतों की सेवा देना। और एक मांग्यो भगत चिंता मनी, जो संतों ने शब्द दिया है उसकी भक्ति करना। जनी लखायो असंत पापी सन, कुसंगत कभी नहीं करना। बुरे लोगों की संगत कभी नहीं करना, क्योंकि जो अच्छी संगत है उसका असर धीरे धीरे होता है और बुरी संगत का बहुत जल्दी असर हो जाता है। इसलिए बुरी संगत सपने में नहीं कभी करना। हमने हमेशा नेक संगत करना, अच्छे लोगों की संगत करना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी कह गए हैं, रविदास पने जो जाने सो जान, संते अनंते अंतर नाही। हमारे गुरु ने जो हमें कहा है, दुनिया के लोग कुछ भी कहते रहे, कुछ भी बोलते रहे, संत ये होते हैं, संत वो होते हैं, लेकिन गुरु जी कहते मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया, संता और रब में कोई भी अंतर नहीं है। संत प्रभु का रूप ही होते हैं। गुरु प्यारी सत्संगत जी, मैंने भी ये जान लिया जो गुरु जी ने कहा। आज जो भी परिवर्तन हुआ हमारे समाज में वो संतों की कृपा से। भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो परिवर्तन हुआ वो संतों के कारण। आज से शायद 50 साल पहले मैं जहां आया था, छोटी सी कुटिया थी,
संत रामदयाल जी जहाँ रहते थे, शायद कोई सेवादार भी मिला होगा कि नहीं मिला होगा, मुझे मालूम नहीं है। संत रामदयाल जी मुझे लेकर चले गए जहाँ जो तालाब है वहाँ पे तीर्थ के बाबत बताया मुझे, जहाँ पर हम वापस चले गए। काफी समय बाद दोबारा जब मैं आया, मैं कहा वाक्या जो कहते हैं जिस धरती ते आसन लोंदे लोकी फिर न चिराग जगाउंदे लगदे मेले ते जमा कई शरीर हुंदे ने ए फकीर लोको डाढ़े पीर हुंदे ने। वाक्या ही संत जहाँ जहाँ पर बैठे उन्होंने अपना तो सुधार किया ही, समाज का सुधार कर। आज लाखों लोग जो है अपने जीवन को बदल लिए। जैसे गुरुजी ने कहा था ना, तुम चंदन हम रिंड वापरे संग तुम्हारे वासा नीच रूख ते ऊंच पे हैं गंध सुगंध निवास। हम वाक्या ही एक रिंड की तरह थे और संत जो है ये एक चंदन की तरह थे। चंदन की बहुत कीमत होती है क्योंकि इसकी लकड़ी में सुगंध होती है, इसका बहुत कीमती सामान बनता है। सतगुरु रविदास जी की वाणी और उनके संत भी चंदन जैसे थे और हम रिंड वापरे, हम रिंड की तरह थे। संग तुम्हारी वासा, जब हम संतों की संगत किया तो हमारी दुर्गंध की जगह सुगंध बढ़ गई, हमारा भी समाज में कुछ कदर बन गया, हमारी भी कोई कीमत बन गई जब हमने संतों की संगत की। आज जो भी हो रहा है संतों के कारण हो रहा। गुरु प्यारी सत्संग जी जम्मू कश्मीर का एक रजौरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। संत वीर सिंह हितकारी, संत निर्मलदास जी, संत मनदीप दास जी आदि जी वहां गए हुए। आज से 30 साल पहले की बात मैं बताऊं, वहां मुझे बुला लिया गया। जिस गांव में मैं गया वो गांव की गलियों में गंदगी खिलरी हुई थी, घर भी गंदगे थे, घर कच्चे थे, सभी के कपड़े मैले कुचैले थे। स्नान करने की तो बहुत दूर बात, किसी ने फेस भी साफ नहीं किया हुआ। जब हम सत्संग पंडाल में पहुंचे तो आप जैसे नहीं बैठे हुए थे, आपस में एक दूसरे की और मुंह लगा करके बैठे। पाँव के बाद सरकार वहां का एक टेलर मास्टर वो मुझे बोला सत्संग शुरू करो। मैं कहा कि सुनाऊंगा किसी, जिस सुनने के मूड में कोई नहीं। कहते स्वामी जी आप शुरू करो, सुनेंगे लोग। मैं सत्संग किया, बाद में बोले कि आप अपने हाथों से प्रसाद दो। मैंने जब उनको प्रसाद देना शुरू किया, एक ही हाथ आगे बढ़ाया, दूसरा नहीं। सरकार जी बोले महाराज जी बुरा ना मनाना, इनको ना किसी ने प्रसाद दिया तो ना इन्होंने कहीं किसी से प्रसाद लिया। 50% से भी ज्यादा लोगों से मुझे देसी शराब की बदबू आ रहा था। समा बीतता गया। आज वहां पर जाकर के देखेंगे हजारों की तादाद में। अभी वहां शोभा यात्रा थी तो किसी ने वहां का जो सीएम है उनके बाप को कहा कि ऐसे ऐसे वहां होता है। कहता नहीं, ये नहीं हो सकता कि वो लोग ऐसे बैठ जाए। कहते हैं हाँ ऐसे बैठते हैं। तो वो हेलीकॉप्टर लिया उसने, साथ उसके ड्यूटी सीएम थे,
वो वहां पर पहुंच गए पंडाल में। तो उसने बोला कि जो गुरु जी ने कहा था तुम चंदन हमरे वापरे संग तुम्हारे वासा नीच रोकते ऊंच पे हैं गंध सुगंध निवास। कहते मैंने जी आंखों में देख ली, वाकया ही आपको उस गुरु जी ने चंदन बना दिया। आज आपको बैठने का तरीका है कितारों में बैठे हुए। आज वहां पर जाए सभी के कपड़े साफ सुथरे हैं, पहाड़ी से तक है बेशक। आज सभी नशों से रहत है, आज सभी के घर साफ सुथरे हैं। गुरु जी ने चंदन बना दिया। गुरु जी की वाणी में इतनी ताकत है। सहज लोग कहते हैं अमुक तीर्थ ऐसा तीर्थ था कि वहां कोई काला कौवा डुबकी लगाता तो हंस बन के बाहर निकलता, लेकिन शायद आंखों से किसी ने ना देखा हो कि कहीं कोई काला कौवा डुबकी लगाए तो हंस बन के बाहर निकले। बातें जरूर सुनी होगी आप, लेकिन सहजो भाई जी ने बोला आओ मैं तुझे वो तीर्थ बताती हूँ जहां पर आप अपनी आंखों से काले हंस को काले कौवे को हंस बनता देख सकते हैं। वो कौन है? वो है गुरु रविदास जी की संगत। सहजो संगत साध की काग हंस हो जाए, तज के पग से अपक्ष को मोती चुन चुन खाए। कौवे का काम क्या है? गंदगी खाना। हमारी भी हालत ऐसी सी, हम भी गंदगियां खाने वाले थे, नशों में पड़े हुए थे। जो ही गुरु कृपा हुई, संतों की संगत मिला, आज हमारे विकार खत्म हो गए, नशों से मुक्त हो गए हम लोग। हमने बुराइयां छोड़ दी और हमने नाम का सिमरन करना शुरू कर दिया, हंस बने। फिर गुरु रविदास महाराज की संगत हमें क्या करती है? देवते बनाती। गुरु प्यारी सत्संगत जी, दुनिया में जितने चेतन जीव है इनकी जो वर्ग बांट है 3 हिस्सों में की गई, जानवरों में, इंसानों में और देवतों में। दुनिया में सबसे ज्यादा जानवर है, जानवर से कम इंसान, इंसानों से कम देवते। और जो देवते हैं उनमें देवते ही है, ना इंसान है ना जानवर। जानवरों में जानवर ही मिलेंगे, ना इंसान मिलेंगे ना देवता मिलेंगे। लेकिन इंसानों में कितने ही कैटेगरियां के लोग मिलेंगे। इनमें इंसान भी मिलेंगे, इनमें हिमान भी मिलेंगे, इनमें देवते भी मिलेंगे। जब कोई इंसान इंसानियत असूलों से भूल जाता है तो उनकी बात जब चलती है तो लोग कहते हैं तो किस जानवर की बात कर रहा है, तो उसको जानवर कहते हैं। इंसान को कहते हैं इंसान बन, कभी गधे को कहते हैं कोई गधा या गधा बन, कभी घोड़े को कहते हैं घोड़े या घोड़ा बन, कभी बैल को कहते हैं बैल बैल बन, नहीं कहते बैल बैल ही, लेकिन इंसान इंसान नहीं है। इन संतों की कृपा से हम इंसानों से देवते बन गए, हमारे परिवार देवतों के परिवार बन गए। आज मेरा निवेदन बस जी रहेगा, आज हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं। जितने संत जान इधर आए हुए हैं, मेरा सभी के चरणों में नतमस्तक होकर के निवेदन है कि सबसे पहले हमने संत बनना है जो गुरु जी ने कहा है। सभी आप संपूर्ण संत हो, लेकिन 1-2 घटना ऐसी हुई जो संतों को शर्मसार से शीश झुकाना पड़ा। मेरा निवेदन है कि हम जो सतगुरु रविदास जी ने जैसे संत बनने के लिए कहा है वैसे ही बनना। संतों के कारण ही हमारे समाज में बदलाव आया।
हमने और बदलाव लाना है, क्योंकि हमने देखा है चाहे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, संतों के कारण ही वहां पर बदलाव आया। पिछले थोड़े समय पहले मैं यूपी में गया, वहां भी कई हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में संगत को देखा, तो मैंने देखा कि सभी परिवर्तन संतों के कारण आया। तो मेरा निवेदन रहेगा, जितने संत महापुरुष है आपने आपस में प्रेम रखना है, प्यार रखना है। चाहे हम पंजाब से हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, JNK से हैं, हिमाचल से, जो गुरु जी की बानी है सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मध्यम खीरा, हमने उसको अमली जामा पहनाना। अगर आप संत लोग इन लोगों की बाजू को पकड़ लेंगे, हाथ को थाम लेंगे, तो इन लोगों को बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। जहां पर हमने गुरु जी की बानी का संदेश जन जन तक पहुंचाना है, वहां पर जो गुरु जी ने हमारे में संदेश दिया है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संदेश दिया है, पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो। समाज में जो गुरु जी का 650 साल आ रहे हैं, हमारे समाज में कोई अनपढ़ ना रहे, हमने कोशिश करना है। हमारे समाज में कोई नशेई ना रहे, हमने कोशिश करना है। हमारे समाज में कोई बिखरा ना रह जाए, समाज में जुड़े, हमने कोशिश करना है। श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश दिवस और आज के स्थापना दिवस की ये ही बधाई है कि हम गुरु जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है। जहां मैं संतों के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, आप सभी भी संत ही हैं, आपके चरणों में भी निवेदन है कि हमने आपस में प्यार से रहना है और अनपढ़ता को खत्म करना है और नशों से मुक्त परिवारों को करना है। ये ही आज का मुख्य संदेश है। सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निरभय। गुरु की प्यारी साध संगत जी, देखिए सतगुरु नरेंद्र दास महाराज जी की दृष्टि और उनका आशीर्वाद और सतगुरु गुरुदेव गिरी महाराज जी के प्रवचन आप सभी ने सुने। और अभी हमारे संत जो यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, समय हमारा 4 से 5 बजे तक है। संत महापुरुष दूर से आए हैं, उनकी जो इजाजत होगी तो यहाँ पर इतना जलपान कराएंगे। तो कोई भी संत यहाँ पर मंच से, यहाँ इसी तरह जैसे 100 साल स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो गुरु गुरुदेव गिरी महाराज जी ने और सतगुरु नरेंद्र दास महाराज जी ने आपको आशीर्वाद दिया है, एक मेरिट दी है बैठने की भी, अनुशासन की भी। और संत महापुरुष हमारे अनुशासन से बैठे हैं, चाहे MP से हैं, चाहे मध्य प्रदेश से हैं। जब भी महापुरुष देखिए तो 500 किलोमीटर से 400 किलोमीटर से पहुंचे हुए हैं, उनको हमें जलपान भी कराना है। कोई भी संगत यही बैठी रहेगी, कोई हिलेगी नहीं। तो संत महापुरुष प्रवचन करेंगे। हमारे संत यहाँ पर सुंदरानंद जी आए हुए हैं, संत जैनदास जी आए हुए हैं, संत धर्मदास जी आए हुए हैं, संत सोमदास जी, हमारे श्री 108 संत निर्मल दास जी महाराज, श्री अमरनाथ जी गढ़ा साहब और सभा के हमारे पदाधिकारी। बोलिए सर श्री सिद्धार्थ जी महाराज की जय। क्या करना है? और इनके बाद जो है आज के विशेष कार्यक्रम के जो अध्यक्ष महोदय हैं माननीय श्री 108 संत स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज पठानकोट पंजाब, उनको सम्मानित करेंगे। और इनके साथ साथ श्री 108 संत मनदीप दास जी महाराज जी को भी सम्मानित करें, देवेंद्र दास जी को भी सम्मानित करें और 108 संत लेखराज जी महाराज जी को भी सम्मानित करें। और गुरु निर्मल दास जी महाराज से निवेदन है कि जिनको भी वो सम्मानित करना चाहें, दोनों गुरुओं के साथ जो टीम आई हुई है यहीं पर ही सबको सम्मानित कर दें, ताकि जिन्हें ये कार्य जो है अच्छी प्रकार से संपन्न हो सके। बाकी संत हमारे यहीं पर बैठे रहेंगे, उनके उसके प्रवचन हमने करा दिए हैं और उसके बाद प्रवचन होंगे। प्रवचनों से पहले रवि शंकर जी का एक बहुत अच्छा शब्द होगा।
और उनके बाद श्री 108 संत सतपाल जी महाराज जो सुबह से बैठे हैं, सीरियल वाइज चल रहे हैं हम उनके प्रवचन होंगे। और उसके बाद श्री 108 संत सोमदास जी तंदवारी उनके प्रवचन होंगे। श्री 108 संत हमारे धर्मदास जी लाडवा से सुबह से बैठे उनके प्रवचन होंगे। श्री 108 संत महनपाल दास जी से छोड़ी उनके प्रवचन होंगे। श्री 108 संत लक्ष्मण दास जी जो मध्य प्रदेश से हैं उनके प्रवचन होंगे। ऐसे घड़ी हम बढ़ाकर सभी संतों को 5-5 मिनट देने की कोशिश करेंगे। सभी बैठे रहेंगे। सभी